आज हम लोग देखेंगे कि आखिर जो धारा बहता है वो किस वेव से ज़्यादा और किस वेव से कम, यानी कब ज़्यादा और कम बहती है, उसका कारण क्या है हमारे विद्युत अपघटनी से, उसके बारे में आज हम डिस्कशन करने जा रहे हैं। ठीक है, तो हेडिंग लगाएंगे विद्युत चालकता को प्रभावित करने वाले कारक। हेडिंग लगाएंगे विद्युत चालकता को प्रभावित करने वाले कारक। क्या किया? फैक्ट करने वाला विद्युत चालकता को प्रभावित करने वाले कारक। समझे? जैसे हमारे जिंदगी में कई कारक आते हैं जो हमको कभी कभी मोटिवेट कर देता है, तो कभी कभी हमारे मोटिवेशन को डाउन कर देते हैं, है ना। तो जब हम मोटिवेट होते हैं तो हमको अच्छा फील होता है ना। हमको सभी दुनिया अच्छा लगने लगता है कि दुनिया में मैं ही हीरो हूँ, बाकी सब कुछ नहीं। और जब एक बार दुख हो जाओ, दुखी हो जाओ, कहीं से कोई डांट दे, चिल्ला दे, तो ऐसा लगता है कि साला सभी दुख मेरे ऊपर आके समाहित हो गया है। वैसे ही आपका जो विद्युत की चालक शक्ति है, करंट फ्लो है, उसको भी कोई ना कोई चीज तो प्रभावित करता होगा, जिसके कारण वो कभी ज्यादा तो कभी कम फ्लो होता है। ठीक है, तो इसमें फर्स्ट पॉइंट आता है आपका आयनन। फर्स्ट पॉइंट है आपका आयनन। समझते हैं ये आयनन है क्या? हम लोग पहले भी चर्चा कर चुके हैं। क्या चर्चा कर चुके हैं? जब भी हम लोग इलेक्ट्रोड या कुछ भी सेल बनाते हैं, व्हाटएवर, जरूरी नहीं है डेनियल सेल भी बनाओ, ऐसे सेल बनाते हैं और सेल बनाने के बाद इसी में हम लोग क्या डालते हैं? इलेक्ट्रोड डालते हैं, है ना। इस साइड में क्या लगाते हैं? आपका इलेक्ट्रोड लगाते हैं। ये मान के चलो जिंक का छड़ है हमारे पास, तो इसमें जिंक सल्फेट का क्या मिला देते हैं? विलयन। ये आयनन क्या है? तो आयनन ये जो हम लोग सॉल्ट है जिसमें हम लोग क्या डुबाए हैं? आपका जिंक का छड़, है ना, जो हमारे पास विलयन है। ये किस तरीके से दो भागों में टूटता है, कितना जल्दी दो भागों में टूटता है, ये भी डिपेंड करता है किसमें? करंट की फ्लो में। यानी कि जैसे हम लोग छड़ डाले और ये क्या हो गया? आपका टूट गया, तो क्या होगा? आपका क्या होगा? करंट जल्दी बहेगा। और ये जितना ज्यादा टूटेगा, उतना ही ज्यादा इलेक्ट्रॉन मुक्त होगा, है ना। ये जितना घुलेगा विलयन में, जैसे समझना हम लोगों के घर में अभी लाइट जीरो रहता है, तो हम लोग क्या करते हैं? अर्थ देते हैं, है ना। अर्थ लेते हैं तो क्या डालते हैं? नमक का साथ में डालते हैं कि नहीं डालते हैं जी? अब सूखा नमक डालते हैं कि पीसी नमक डालते हैं? नमक का विलयन बना के डालते हैं, न सूखा न पीसी, है ना। क्या डालते हैं? घोल बना के डालते हैं। घोल बना के डालिए तो ये क्या होगा बेटा? दो भागों में टूटेगा, Na+ और Cl-। अब मैं आपको बोलूं इसकी आयनन क्षमता 5 मोल पर सेकेंड है, ठीक। और इसकी आयनन क्षमता मतलब ये 1 सेकेंड में 5 बारी टूटता है और ये 1 सेकेंड में 10 बारी टूटता है। तो बताओ किसकी आयनन क्षमता ज्यादा होगी? तो करंट किसमें ज्यादा बहेगा? सोडियम क्लोराइड में। तो आयरन जिस तरह से प्रभावित करता है अपने कोई भी सेल को, बता सकते हो किसी भी का विलयन का आयरन उसके टूटने पर निर्भर करता है ना। जितना जल्दी टूटेगा उतना ही जल्दी आपका करंट प्रवाहित होगा, और जितना ज्यादा टूटेगा उतना ही ज्यादा आपका करंट प्रवाहित होगा। ये हमको प्रभावित करने में देखने को मिला आपका क्या? आपका आयरन। समझ में आया? थोड़ा इस पर से आया? नहीं आया तो बोलो आगे। आप बोलो ना आगे, कौन बनेगा? दूसरा है बेटा आपका आयनों की गतिशीलता।
आयनों की गति पॉइंट को पकड़ना, उसके बाद आपको अंदर तो ऐसे ही लिख सकते हैं। आयनों की गतिशीलता मतलब क्या? तेजी से गाड़ी का रिकॉर्ड करंट ज्यादा आयन जितना ज्यादा मतलब गतिशील होगा और उतना ज्यादा इलेक्ट्रॉन का प्रवाह करेगा और पहला गति क्या होगा? देखो आप बोले सही है, ये वाला आयन जितना क्या करेगा आपका गति करेगा उतना ही ज्यादा क्या होगा आपका इलेक्ट्रॉन। मतलब मैं ये बोलूं कि जिंक से क्या हो रहा है आपका फटाफट 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 क्या हो रहा है, Zn2+ के रूप में आ रहा है, तो यहाँ से क्या निकलेगा? फटाफट फटाफट क्या निकलेगा भाई? इलेक्ट्रॉन निकलेगा और इसमें क्या बनेगी? करंट बनेगी। तो ये क्या आपकी आयनों की गतिशीलता। थर्ड पॉइंट आता है आयनों का विलायकन। ये नया नाम सुनेंगे आप, आयनों का विलायकन। आयनों का विलायकन नाम से स्पष्ट है। विलायकन मतलब क्या? विलायकन मतलब क्या? विलायक में घुलना, स्वाभाविक सी बात है। विलायकन किसी भी चीज का विलायक में घुलना। अब समझना, जैसे हम लोग क्या लिए यहाँ, कोई भी विलयन लिए, ठीक है। अब विलयन में जो इलेक्ट्रोड लगाए हैं और इलेक्ट्रोड से जो आपका Zn2+ निकल रहा है वो कितना जल्दी इसमें घुलता है उस पर भी डिपेंड करता है कि आपका जो करंट बनता है वो, है ना। अब वो कैसे डिपेंड करेगा सर समझाइए, थोड़ा समझ में नहीं आ रहा है। तो वो ऐसे डिपेंड करेगा बेटा, देखो यहाँ से क्या निकला आपका Zn2+ कहाँ आएगा? विलयन में आएगा। विलयन में ऐसे ही है, यहाँ तक तो सब समझ गए। यहाँ से क्या निकला आपका? इलेक्ट्रॉन निकला, ठीक है। यहाँ कौन बैठा था आपका? कॉपर। कॉपर क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा, इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा, ठीक है। अब यहाँ क्या लगाते थे हम लोग? लवण सेतु, है ना। लवण सेतु क्या करता था? विद्युत दाहक, यानी कि यहाँ का जो मान ज्यादा हो रहा है उसको कन्वर्ट करने का काम करता है यहाँ। यानी कि अगर ये KCl है, यहाँ क्या हो जाए आपका माइनस वाला अधिक हो जाए तो K अटैक कर देगा, और ये इधर हो जाए तो क्या कर देगा? इधर अटैक कर देगा। यानी कि यहाँ अगर ज्यादा बना, क्या बना आपका? Zn2+, तो ये ज्यादा खपत होगा, और ज्यादा खपत होगा तो ये भी जल्दी जल्दी खपत होगा, और जल्दी जल्दी खपत होगा तो जल्दी जल्दी करंट निकलेगा, और ये जल्दी खत्म हो जाएगा। समझ में आया? विलायकन मतलब ये क्या होगा? आयनों की विलायकन। जितना ज्यादा आयन एक दूसरे में घुलेंगे उतने ही ज्यादा आपका क्या होगा? करंट बनेगा, जल्दी काम उसका हो जाएगा। जैसे हम लोग घड़ी का सेल लें, वही है आपका सीनियर सेल। देखना घड़ी के सेल में प्लस वाला पॉइंट और माइनस वाला पॉइंट। प्लस वाला पॉइंट क्या होगा? बोलो, कैथोड की एनोड, कैथोड की एनोड, है ना। और बाकी सब सेल में अपोजिट है, बस लिनियर सेल का बात अलग है, ठीक। तो ये 1 2 3 पॉइंट आए थे। पहला पॉइंट क्या है? आयनन। किसका आयनन? विलयन में उपस्थित विद्युत पदार्थ। जितना ज्यादा खुलेगा, जितना जल्दी आयनिक होगा उतना ज्यादा क्या होगा आपका? करंट बनेगा। सेकंड क्या है? आयनों की गतिशीलता। क्या? आयनों की गतिशीलता। जितना ज्यादा हमारे आयन्स क्या करेंगे? मूव करेंगे, गति करेंगे, उतना ही ज्यादा क्या बढ़ेगा? करंट। फिर तीसरा क्या है? आयनों का विलायकन। जो आयन जितना ज्यादा निकलेंगे उतना ही ज्यादा आपका इलेक्ट्रॉन मुक्त होगा, जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन मुक्त होगा उतना ही ज्यादा क्या होगा आपका? करंट। चौथा पॉइंट आता है विलायक की प्रकृति। चैप्टर नंबर 2 पढ़ गया है, चैप्टर नंबर 2 पढ़ गया है, पढ़ लीजिए। विलायक किसे कहते हैं? विलयन बता। विलायक की बर्फीले पदार्थ को मॉडल
नहीं मोलार तो नहीं बताता है सर। देखो विलयन किस चीज से, दो चीजों से मिलकर बना होता है ना, विलय और विलायक। सही बात है गुरु जी, आप तो बताए थे लेकिन हम तो भूल गए। कैसे बताऊं? विलय और विलायक ऐसे करके नहीं बनाया था जी, ऐसे करके एक साइड विलायक दिए थे, एक साइड विलय दिए थे। याद नहीं आया था कि नहीं आया था? नोट्स चेक करूंगा, बताया विकट मालूम है, और ये चीज पता नहीं है। चल इधर तुम लोग पूछो, इधर किसी को। अरे गधो, 11वीं में पढ़ के आए हो, इतना चीज नहीं जानोगे 10वीं में थोड़ा बहुत। अरे आप लोग छोड़ के इन लोगों से पूछ रहा हूँ मैं, अगर थोड़ा इधर नहीं पता भाई। एक दो एक चार्ट रेस वाले को छोड़ के उधर क्या नाम, चंचल विलायक समझ में आता है, सॉल्वेंट क्या होता है। चलो कोई नहीं, आप लोग नहीं पढ़े, आप लोगों को कोई दोष नहीं है, जो पढ़े हैं और नहीं बता पा रहे हैं उसमें दोष है भाई, कोई दिक्कत नहीं है, सब प्रयास करो, हो जाएगा धीरे धीरे। चलो अब तुम ही लोग बता दो। ये चीज ना एक केमिस्ट्री का छोटा सा भाग है, एकदम छोटा। जैसे हम लोग कोई भी विलयन तैयार करते हैं, ठीक है, शरबत पियो बेटा, शरबत अद्भुत शरबत कैसे बनाते हैं? शक्कर और पानी। शक्कर को ज्यादा लेते हैं कि पानी को ज्यादा लेते हैं? पानी को ज्यादा लेते हैं। मतलब आप नहीं पिए क्या सर? हमसे नहीं पिया होगा, ये क्या है आपका? समझ में आया? विलयन बना रहे हैं जो ज्यादा मात्रा में उपस्थित, संजू जो ज्यादा मात्रा में उपस्थित वो क्या मिला है, और शक्कर मिलाए कम मात्रा में उपस्थित है। सिंपल सी बात है सर। बोलो बोलोगे क्या? नहीं बोला, ये छोटा सा चीज, ठीक। उसी प्रकार आता है हमारा ये टॉपिक क्या है आपका, विलायक की प्रकृति। यानी कि जैसे हम जरूरी नहीं है कि जिंक सल्फेट का बोले सॉल्यूशन, अगर हम यहाँ HCl का भी ले सकते हैं। अब वो डिपेंड करेगा कि ये जो हमारे इलेक्ट्रॉन है वो इसमें जो हमारा विलायक है ना, विलायक ही बोलेंगे, अभी घुल रहे हैं इसमें, वो किस वेव से उसमें घुल रहे, मतलब किस गति से घुल रहे हैं। समझना क्या बोल रहा हूँ, समझ में नहीं आ रहा है। विलायक की प्रकृति यानी कि इसमें घोलने की क्षमता ज्यादा होगी, उसमें करंट क्या होगी, ज्यादा होगी। जैसे फॉर एग्जाम्पल सांद्र विलय ले लेंगे, तनु विलय लेते हैं, सांद्र विलय। तनु मतलब फीका है ना, तनु मतलब क्या, फीका। सांद्र मतलब क्या, ठीक। ये हो गया हमारा तनु, ये हो गया हमारा सांद्र। अब मैं अगर तनु में कुछ चीज घोलना चाहूँ, जैसे मैं 1 चम्मच शक्कर और डाल रहा हूँ इसमें, और इसमें 1 चम्मच शक्कर और डाल रहा हूँ, बताओ किसमें जल्दी घुलेगा? सर क्या है, वो तो जल्दी घुल जाएगा, है ना। और सांद्र में क्या हुआ, सांद्र मतलब क्या है, सीधा सीधा सर, उसमें बहुत कम चांसेस है कि वो घुल सके, है ना। जैसे आप ले लो लद्दी, ले लो लद्दी, सिंपल से वीडियो है सर, लद्दी ले लो और शुद्ध जल ले लो भाई, डाल के देख लेना कुछ किसमें जल्दी घुलता है ना, तो आप लोगों को ज़्यादा समझ में आएगा। तो मेरे कहने का मतलब वही है, विलायक की प्रकृति, यानी कि जो विलायक, इसको जो आयन है उसको घोलने की शक्ति जिसमें ज़्यादा होगी, उसमें करंट क्या होगा आपका, ज़्यादा। सिर्फ एक पॉइंट और आएगा, विलायक की तनुता। तो तनु में ज़्यादा फ्लो होगा कि सांद्र में ज़्यादा फ्लो होगा, बताओ। तनु में ज़्यादा फ्लो होगा, सांद्र में कम होगा, ठीक। एक पॉइंट और आता है तापमान।
तापमान। 4-5 पॉइंट है, पूछ दिया जाता है तापमान। ये तापमान कैसे इफेक्ट करेगा? ये हमारा क्या है, जिंक सल्फेट का जिंक सल्फेट को लेना। अब घर में खाना बनाए, खाना सभी लोग बनाए, नहीं बनाए तो देखे होंगे। अब जैसे हम लोग गैस के ऊपर टीन बोलते हैं हम लोग, तुम लोग क्या बोलते हो? तुम ही लोग क्या बोलते हो? क्या बोलते हो? हाँ, केमिस्ट्री भाषा दे देते हैं या कोनिकल फ्लास्क देते हैं। एक ऐसा रहता है, ऐसा ऐसा नहीं तो जाओ ऐसे बोलो कि केमिस्ट्री में एलिमेंट तो समझ जाएगा। अब इसको क्या करते हैं हम लोग, कोई भी बिल्डर देते हैं, इसको गर्म करते हैं, मान लीजिए लोग स्मेल किया। अब इसको क्या करेंगे हम लोग, गर्म करेंगे तो 2 आयनों में टूटेंगे, और 2 आयनों में जितना ज़्यादा गर्म करेंगे जितना उतना जल्दी टूटेगा। और अभी क्या देखिए, जो जितना जल्दी टूटता है वो जल्दी घुलेगा, और जितना जल्दी घुला उतना ज़्यादा क्या होगा, तो जैसे मैं आपको अभी गर्मी के दिन है, 5 मिनट धूप में दोपहर 2 बजे खड़ा होने की बोल दो, है ना? खड़ा होने के लिए क्या कर दो, बोल। तो आप क्या कूदने नाचने लग जाओगे कि सर ये क्या हो रहा है? तो वैसे ही भाई अब इसको गर्म करना कि ये कूदेगा नाचेगा नहीं, ये भी तो कूदेगा नाचेगा। क्या करोगे? ये अध्याय 2 में है मेरे ख्याल से, कक्षा 10 में उष्मा में, है ना? तो वहाँ क्या टक्कर बढ़ जाएगी, आपको टक्कर से लेना नहीं है। जैसे हम लोग इसको गर्म करेंगे, ये बहुत जल्दी क्या हो जाएगा, घुल जाएगा। घोल के भी देखिए, एक तो आप गर्म करके पानी में नमक डाल के देखना, और एक ठंडे पानी में क्या करके देखना, नमक डाल के। तो आपको इसका सिंपल से एग्जाम्पल आपके जीवन देखने को मिल जाएगा। ठीक, तो इतना फाइल को हम लोग एक बार फिर से रिवाइज करते हैं, फिर बारी बारी सबको नोट डाउन करेंगे, है ना? फर्स्ट पॉइंट क्या है, जिसकी आयनन शक्ति जितना ज्यादा उसमें करंट की फ्लो उतना ज्यादा। आयनों की गतिशीलता जो ज्यादा दौड़ सकता है उसमें करंट प्रवाह ज्यादा होगा। आयनों का विलायक काल, जो विलायक में जितना शीघ्रता से घुलेगा उतना जल्दी उसमें करंट प्रवाहित होगा। विलायक की प्रकृति, अगर कोई विलायक बोलो अरे ये जितना जल्दी खुलेगा उतना जल्दी बोल सकता है ना विलायक। हाँ, जो विलायक जो विलय आएगा है ना, जितना जल्दी बोल सकता है वो क्या होगा, टेम्परेचर तापमान जो अधिक होगा। चलो लिखते चलो, फर्स्ट पॉइंट लगाना आयनन, फर्स्ट पॉइंट लगाना आयनन। हो गया, लिखो इसके बारे में। विद्युत चालकता, विद्युत चालकता आयनों की शक्ति पर निर्भर करती है। विद्युत चालकता आयनों की शक्ति पर निर्भर करती है। जिस पदार्थ का आयनन, जिस पदार्थ का आयनन, जिस पदार्थ का आयनन जितना अधिक होगा, जिस पदार्थ का आयनन जितना अधिक होगा उतना ही अधिक, उतना ही अधिक, उतना ही अधिक आयन प्राप्त होंगे। उतना आयन प्राप्त होंगे। फलस्वरूप विद्युत चालकता का मान कम होगा कि अधिक होगा? हाँ, आयन ज्यादा बने तो विद्युत
का मान क्या होगा, ज्यादा होगा। तो देखो विद्युत चालकता का मान भी अधिक होगा। फलस्वरूप विद्युत चालकता का मान, फलस्वरूप विद्युत चालकता का मान अधिक होगा। पॉइंट क्लियर है? घर में जाकर रटना तो नहीं पड़ेगा, चीजें यही खत्म करो, यहाँ काम में बढ़िया। घर जाओ कोई दूसरा चीज पढ़ो, कोई दूसरा काम करो तो समझ में आता है ना। फिर ट्यूशन करने का कोई मतलब ही नहीं है, यहाँ का चीज यही याद नहीं हुआ तो फिर दिक्कत। घर में जाओ थोड़ा 5 मिनट शाम को बैठते वक्त देखो और सुबह आते वक्त देखो, है ना, तब ज्यादा। सेकंड पॉइंट लगाएंगे आयनों की गतिशीलता। आयनों की गतिशीलता लिखो। विद्युत चालकता का मान और अपना राइटिंग अभी से सुधारने का प्रयास करो भाई, आप करो धीरे धीरे लिखो, कोई जल्दबाजी नहीं है ना। अभी से सुधारते चलेंगे तो बाद में दिक्कत नहीं होगा। फिर एग्जाम में ऐसे लिख के आ जाएंगे, सर हमको सही सही लिखे थे, पता नहीं कम नंबर आ गया, खुलवा लें क्या सर। ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर साफ साफ रहता है तो हमको भी या कोई भी आप ही चेक करो ना, पहली दूसरी कॉपी आपको दे देता हूँ, बोलोगे सर क्या क्या लिखे तो समझ नहीं। वही कॉलेज का एक अच्छा स्टूडेंट का मैं आपको कॉपी दे दूँ, मज़ा आ जाएगा, अच्छा तो दिख रहा है सर और नंबर दोगे उसको। तो ये चीज़ है, साफ लिखने का फायदा यही है। अगर आपका कॉपी शुरुआत से साफ है तो आपको पक्का है 2 नंबर एक्स्ट्रा मिल सकते हैं, है ना। 2 नंबर भी एक नंबर मत भूल सकते। क्या लिखिए वो कहाँ तक निर्भर करता है, जितना ज़्यादा लिखो जितना ज़्यादा आयन गति करेंगे, जितना ज़्यादा आयन गति करेंगे, जितना ज़्यादा आयन गति करेंगे उतना ही अधिक विद्युत चालकता का मान बढ़ेगा। उतना ही अधिक विद्युत चालकता का मान बढ़ेगा। उतना ही अधिक विद्युत चालकता का मान बढ़ेगा। हो गया, 2 पॉइंट लिख लिया। तीसरा पॉइंट देखो, आयनों का विलायकन। तीसरा पॉइंट देखो, आयनों का विलायकन। आयनों का विलायकन हो गया। देखो विलेय के आयनों का समझ में आ गया ना। विलेय बार बार नाम आए, विलेय और विलायक समझ में आया ना, संजू इधर आ गया ना, क्योंकि बार बार यूज होगा तो फिर सर क्या है कुछ समझ में नहीं आ रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। विलेय के आयनों का विलायक के अणुओं के साथ जुड़ना। विलेय के आयनों का विलायक के अणुओं के साथ जुड़ना। विलायक के अणुओं के साथ जुड़ना। विलायक के अणुओं के साथ जुड़ना विलायकन कहलाता है। विलायकन कहलाता है। विलेय के अणुओं का विलायक के साथ जुड़ना क्या कहलाता है, विलायकन कहलाता है। विलेय का विलायकन जितना अधिक होगा, देखो विलेय का विलायकन जितना अधिक होगा, विलेय का विलायकन जितना अधिक होगा, विद्युत चालकता उतनी ही अधिक होगी।
हो गया? हो गया जी? लिख लीजिए कितना पॉइंट हो गया? 1 2 3 हो गया ना? चलो अगला पॉइंट लिखो, विलायक की प्रकृति। परावैद्युतांक सुनिए, सुनिए देखिए थोड़ी नहीं लिखो। विद्युत चालक ये मत लिखो, सीधा डायरेक्ट लिखो। जिस विलायक का परावैद्युतांक, फिजिक्स से जब चालू होगा ना तो परावैद्युतांक के बगैर आप एक कदम आगे नहीं कर पाओगे, है ना? बीच में भरना ही पड़ता है इसको परावैद्युतांक। लिखो, जिस विलायक का परावैद्युतांक अधिक होता है, जिस विलायक का परावैद्युतांक अधिक होता है, उसमें पदार्थ का आयनन भी 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 अधिक होता है। फलस्वरूप विद्युत चालकता का मान अधिक होगा। फलस्वरूप विद्युत चालकता का मान, फलस्वरूप विद्युत चालकता का मान, फलस्वरूप विद्युत चालकता का मान अधिक होगा। हो गया क्या? तो ये कौन ले लो? तापमान। देखो इसमें तापमान में वृद्धि करने से, तापमान में वृद्धि करने से, तापमान में वृद्धि करने से आयनों की गति में वृद्धि होती है। तापमान में वृद्धि करने से आयनों की गति में वृद्धि होती है, आयनों की गति में वृद्धि होती है। फलस्वरूप विद्युत चालकता का मान, फलस्वरूप विद्युत चालकता का मान बढ़ जाता है। फलस्वरूप विद्युत चालकता का मान बढ़ जाता है। एक पॉइंट और, एक पॉइंट और बना लो, विद्युत अपघट्ट की प्रकृति पर। विद्युत अपघट्ट की प्रकृति। हेलो, हाँ सर नमस्कार। आओ आओ, भेज देते सर, 8 से आगे। हाँ अरे तो खत्म हो गया, 23 का 20 का। हाँ 30 तक ठीक है। अरे पूरा का फॉर्म का डेट कब तक है? 23 की 30 का। अरे पूरा पूरा जो आए हैं फैल हुए हैं पूरा का, जो कर्म कांड किए बैठे हैं 21 से चालू, 21 तारीख से चालू हो गया। कब तक जाएंगे? 30 तारीख। आप लोगों के फ्रेंड लोग थोड़ी दूरी है, उन लोग जुड़ा गए लेकिन आप लोगों को नहीं जुड़ा।
यहाँ ज्वाइन होने के बाद तो और नहीं शर्मसार हो गए। फिर बोले कि अगर कोचिंग भी करता था सुबह के जाकर कोई मतलब नहीं, उससे अच्छा तो यही है घर में बैठ के पढ़ता है।